हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंघा सोमी को बताता है कि डोंगयुंग और सोरा का ब्रेकअप हो गया है, और दूसरी तरफ सोरा और डोंगयुंग की बातों से हमें पता चलता है कि उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप से ब्रेक लिया होता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि डोंगयुंग और सोरा बस स्टॉप पर साथ में हाथ पकड़कर बैठे हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद डोंगयुंग सोरा से कहता है, क्या हमें अपने रिलेशनशिप से ब्रेक नहीं लेना चाहिए? सोरा थोड़ा हैरान होकर पूछती है, क्या तुम ब्रेक लेना चाहते हो? डोंगयुंग हाँ कहते हुए कहता है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सोरा कहती है, लेकिन ऐसे अचानक से क्यों? डोंगयुंग पूछता है, अचानक से? सोरा कहती है, ठीक है, अगर तुम ब्रेक लेना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन कम से कम तुम मुझे इसकी वजह तो बता सकते हो। ये जानना मेरा हक बनता है। डोंगयुंग सोरा से पूछता है, तुम ब्रेक लेने वाली इतनी बड़ी बात पर इतनी शांत कैसे रह सकती हो, जैसे कि तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? ये सुनकर सोरा मन ही मन में सोचती है, क्योंकि मैं भी यही फील कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि सोरा कुछ दिन पहले एक कैफे में बैठी होती है और उसे डोंगयुंग की कॉल आ रही होती है, तो वो कॉल देखकर भी रिसीव नहीं करती। डोंगयुंग के मैसेज आने पर भी वो उनके रिप्लाई नहीं देती और बैकग्राउंड में सोच रही होती है, मैं भी अपने रिलेशनशिप से ब्रेक लेने की सोच रही थी। कभी कभी अकेले रहना ही बेटर होता है, क्योंकि जब मैं इमोशनल होती हूँ तो मैं खुद पर फोकस नहीं कर पाती हूँ। असल में मैं अकेले रहने पर ज्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि कैफे में एक लड़का सोरा के ठीक पास आकर बैठता है। थोड़ी देर बाद सोरा गलती से उस लड़के की कॉफी पी लेती है। अपनी गलती जानने के बाद वो उस लड़के से माफी मांगती है और इस तरह से उन दोनों में बातें शुरू हो जाती है। ये वही लड़का होता है जिसे बाद में वो डोंगयुंग से मिलवाती है, और सोरा और उस लड़के को देखकर डोंगयुंग को लगता है कि सोरा उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आगे सोरा सोच रही होती है, क्या मैं ऑलरेडी वो टाइम अकेले एंजॉय कर रही थी जो मुझे तुम्हें देना चाहिए था? मुझे लगा था कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ नया होना चाहिए, लेकिन मैं ये तुम पर थोपना नहीं चाहती थी। मुझे लगा था कि एक मैच्योर रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। क्या मैंने तुम्हें लोनली फील करवाया? तभी डोंगयुंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे उतना प्यार नहीं करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। सोरा पूछती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? डोंगयुंग कहता है, मुझे पहले वाली सोरा ज्यादा पसंद थी। सोरा सोच रही होती है कि मुझे भी हमारा पहले साथ में बिताया टाइम ज्यादा पसंद था। फिर डोंगयुंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डोंघा आगे आगे जा रहा होता है और सोमी उसे पीछे से बुला रही होती है, लेकिन वो उसे कोई रिस्पांस नहीं दे रहा होता है। तो सोमी उसे पकड़कर रोकती है और पूछती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? डोंगयुंग अपने ईयरफोन निकालकर पूछता है, तुमने कुछ कहा क्या? सोमी कहती है, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना? वो जवाब देता है, मैंने सच में कुछ नहीं सुना, मैं सॉन्ग सुन रहा था। सोमी कहती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ आज की ही बात नहीं है, तुमने कल भी मुझे फेस टू फेस इग्नोर किया था। अब कहानी एक दिन पहले जाती है, जहाँ सोमी अपना फोन छेड़ते हुए जा रही होती है और सामने से डोंघा उसे हाई करते हुए दिखता है। वो भी बदले में हाई करती है। फिर वो हंसते हुए अपना हाथ ऊपर उठाकर हाई करता है। सोमी भी स्माइल करते हुए सेम एक्शन करती है। उसके बाद डोंघा बंदूक निकालने का इशारा करते हुए सोमी की तरफ फायर करने लगता है। ये देखकर सोमी भी बचने की एक्टिंग करती है। दोनों ऐसे ही थोड़ी देर खेलते हैं। फिर सोमी ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि उसे गोली लग गई हो। तभी उसे अपने पीछे से आता डोंघा का फ्रेंड दिखता है, जो गोलियों से बचने की एक्टिंग कर रहा होता है। तब सोमी को पता चलता है कि डोंघा उतनी देर से अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था और सोमी अकेले ही पागलों के जैसे खेल रही थी। फिर वो कहती है, तुम मुझे लगातार इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे उस दिन रात में घर छोड़ने से भी मना कर दिया था। तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुमने मुझे देखा ही नहीं है। बताओ मैंने क्या गलती की है? ये सुनकर डोंघा कहता है, मैंने सच में तुम्हें नहीं देखा था, तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सोमी कहती है, तुम बदल गए हो, तुम मुझे लेने भी नहीं आते हो और तुम घर भी अकेले जाते हो, और तो और तुम अब मेरी क्लास में भी नहीं आते हो। ये सुनकर डोंघा बोलता है, तुम मुझे एक रीजन दो कि मुझे ये सब क्यों करना चाहिए। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? सोमी चिढ़ते हुए कहती है, मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करना बंद करो। तुम्हारा ऐसा बिहेवियर मुझे परेशान करता है और मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। मुझसे ये सहा नहीं जाता। क्या हमारी लड़ाई हुई है? डोंघा कहता है,
मैंने तुम्हें कहा था कि अब मेरे पास तुम्हें परेशान करने का कोई रीजन नहीं है, हम बस पहले जैसे नॉर्मल हो गए हैं। सोमी कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, ये वियर्ड है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तुम्हारा मुझे परेशान करना भी मुझे पसंद नहीं था, लेकिन ये अब ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। वो कहता है तुम आखिर क्या कहना चाहती हो, तुम्हें ये पसंद नहीं है, तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो मैं आखिर क्या करूँ। सोमी कहती है मुझे ये नहीं पता। फिर वो कुछ सोचकर बोलती है शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फाइनली सोमी ने डोंघा से अपने प्यार का कन्फेशन कर ही दिया। क्रशेस रिवर्स का नेक्स्ट एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा और उसमें हमें पता चलेगा कि डोंघा और सोमी के साथ साथ डोंगयुंग और सोरा के रिलेशनशिप का एंड कैसे होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं क्रशेस रिवर्स के लास्ट एपिसोड में। थैंक यू।